किनारा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणाशनं मङ्गलानं सर्वविषं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। मंगलाचरण की तरफ चलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं विपस्सना मेडिटेशन। विपस्सना मेडिटेशन ये बहुत ही प्राचीन मेडिटेशन है जिसकी खोज भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले की थी और इसे सामान्य और सरल विधि में सबके लिए उन्होंने इसको दिया है, सब पूरे समाज के लिए, जिससे कि हर एक प्राणी इसको बहुत आसानी से समझ सके, इस प्रक्रिया को, इस विधि को। तो विपस्सना मेडिटेशन यानी अपने आप को हम जैसे हैं वैसे देखना, जो हम हैं उसी प्रकार से देखना और पूरे सृष्टि में जो कुछ भी जैसा चल रहा है उसे उसी प्रकार से देखना। अपने किसी भी प्रकार की अपने तरफ से उसको परिभाषित नहीं करना है, उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही उसे देखना। इसे ही विपस्सना कहा जाता है। विपस्सना मेडिटेशन ये मन और शरीर को शांत, चिंता मुक्त करने की एक प्रक्रिया है, जिससे आप अपने स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं की रचना को, प्रकृति को आप जान सकते हैं और अपने भीतर आप और भी जो उपलब्धि है वो साकार कर सकते हैं। यानी आप हमेशा, हमारा जो ध्यान होता है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर के पूरे सृष्टि की तरफ होता है कि जो हम देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें और कान जो कुछ है वो बाहर से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जो आपके वातावरण में चल रहा है वो सब गतिविधियों को ग्रहण कर रहे हैं। आपकी आंखें जो है वो सब कुछ देख रही है, ग्रहण कर रही है। पर विपस्सना मेडिटेशन है कि आपकी आंखें और कान आपके अंदर की तरफ चले जाते हैं और आपके स्वयं आत्मा को आप देखने लगते हैं, अपनी खुद की आवाज को आप सुनने लगते हैं और अपने शरीर की गतिविधियों को आप जान। अक्षरा जी, आपका इंटरनेट बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है, 1 मिनट में देख रही।
चली गई वो। म्यूट पे है। हाँ हाँ क्या ओके, अभी सभी को आवाज आ रही है? आ रही है अभी आवाज ठीक से? संगीता जी, जब अभी आप बोलोगे तब देखते हैं। हाँ अभी हाँ जी अभी आप बोलिए तब देखते हैं। देख ओ, अभी ठीक है ना? Clear है? नहीं अक्षरा जी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। तो आइए चलते हैं हम विपस्सना मेडिटेशन को भी अच्छे से जानते हैं। विपस्सना मेडिटेशन, विपस्सना थोड़ा ध्यान बेटर है। अभ्यास। ओके, बेटर है? ओके अभी आ रही है दीदी आवाज? ओके। विपस्सना ध्यान अभ्यास से शारीरिक व मानसिक तनाव को दूर करने की साधना है। ये एक बहुत गहन साधना है जिससे कि आपका शरीर और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं कि आप पूरे संसार के सभी प्रकार के सांसारिक जो कार्य है उससे पूर्ण रूप से डिटैच होके अपने अंदर आ जाइए, अपने आप को जानने लगिए। विपस्सना का अर्थ होता है विशेष प्रकार से देखना, यानी हम रूटीन लाइफ में देखते हैं पर विशेष प्रकार से देखना। विपक्षना, ये पाली भाषा में इसे विपासना कहते हैं। यह वास्तव में सत्य की उपासना है, यानी जो कुछ सही है, सही मायने में जो कुछ प्योर है, अपने अंदर की प्यूरिफिकेशन विपस्सना माध्यम से होती है। यानी जो कुछ भी आपके शरीर में, मन में जो कुछ भी अनावश्यक तत्व है उनको इस माध्यम से पूर्ण रूप से अपने आपके शरीर से और मन से बाहर निकाला जाता है और एक आप पूर्ण रूप से स्वच्छ और क्लीन हो जाते, प्यूरिफाई हो जाते के माध्यम से। विपस्सना सम्यक ज्ञान है। हमारे जैन में जो 3 रत्न कहा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसमें से सम्यक ज्ञान जो है ये विपस्सना को कहा जाता है कि विपस्सना से आप पूर्ण रूप से खुद का नॉलेज आपको मिल जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देख और समझकर जो आचरण होगा वह सही और कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। जो जैसा है वैसा ही। आप अगर किसी मनुष्य को भी देख रहे हैं, किसी प्राणी, पशु, पक्षी को भी देख रहे हैं, तो वो उसकी जैसी रचना है आपको उसी तरह से उसको देखना है। उस पर अपने किसी प्रकार के ओपिनियंस नहीं डालने हैं, तो उसे उसी प्रकार से अपनाना है। इसे ही विपस्सना कहा जाता है, जो जैसा है वैसा ही उसको देखना। विपस्सना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। इससे आत्मा शुद्धि होती है, आपका आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और आपका खुद का एक एनालिसिस हो जाता है इस माध्यम से कि आपके मन में किस प्रकार के विचार शुरू है, वो सही है, आप सही तरीके से उसको देख पा रहे हैं या नहीं। यह प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला स्वरूप है। प्राणायाम यानी अपना प्राण यानी अपनी सांसें, उस पर आयाम यानी उसकी गतिविधि पर ध्यान देना, और साक्षी भाव यानी जो है उसे बस देखना, उस पर किसी प्रकार के अपने मूल्यांकन नहीं करना। इसी विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति
सहज रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करना, बस फील करना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। इस विधि से रूप से आपके शरीर से निकल जाता है, नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते, मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसके असर शरीर पर भी पड़ता है। आपका मन और मस्तिष्क जितना स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है, और आपके चेहरे पे एक सुंदर सी चमक आने लगती है, जो आपके प्यूरिफिकेशन का संकेत देती है कि आपका शरीर और मन पूर्ण रूप से प्यूरिफाई हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। इसके सबसे बड़ा लाभ यह कि यदि आप इससे निरंतर करते हैं तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। यानी आपको हर एक प्रकार की दिव्य सिद्धियां और एक आत्म साक्षात्कार होने लगता है। आप अपने आपके प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं इस विधि के द्वारा, और आप बहुत सारी सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। पर ये बहुत ही गहन और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, पर ये उसके साथ आप जितना अपने आप को ढाल दे उतना ही अच्छा है। आपको कैसे बैठना है, व्हाट इज योर पोस्चर, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आपके हाथ ऊपर की तरफ उठे हो, गर्दन सीधी हो, चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट हो। नीचे आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, और जितना हो सके अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूज कपड़े पहनिए, बिल्कुल कंफर्टेबली जितना आप हो सके बैठने का प्रयत्न कीजिए। मेडिटेशन के 3 चरण लेना है। दूसरे चरण में आपको अपने ब्रीदिंग जो है, इनहेल और एक्सहेल, उस पर ध्यान देना है। अपनी पेट की गतिविधियों पर ध्यान देना है दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में आपको ये सभी क्रियाएं एक साथ करते हुए अपने अंतर मन को जानना है। तो ये सारे स्टेप्स है: ऑब्जर्व एंड लेबल, एक्सटर्नल सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड साउंड। पूरे जो आपके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। और अपने अंदर जितने कुछ गतिविधियां हो रही है उन्हें दृष्टा भाव से देखना है। तो चलते हैं इस मेडिटेशन की तरफ। विपस्सना मेडिटेशन। अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सुखासन या पद्मासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी हो। अपने आपके दोनों हाथ घुटनों पर और हाथों के तलवे आसमान की तरफ हो। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आपकी सबसे ज्यादा शक्ति आपके आंखों के माध्यम से पूरे सृष्टि में परिवर्तित होती है। आपको पूरी शक्ति अपने अंदर लेके आनी है। अपने आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कहीं भी शरीर में अकड़न ना हो।
जितना हो सके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपकी सांसें जो लगातार 24 आवर्स चलती रहती है, आपने जन्म लिया है तब से आपकी सांसें चल रही हैं। अभी प्रथम चरण में आपको अपना ध्यान अपनी सांसों की गतिविधि पर लगाना है। सांसों के आवागमन को देखना है। दृष्टा भाव से होश पूर्वक अपना ध्यान अपने नासिका के नीचे, अपने नोजल्स के नीचे लेके आए। तीन बार टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करते हैं, आपके मन के विचार अपने आप ही कम होने शुरू हो जाते हैं। मन शांत होने लगता है और आप अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं। मन भटके विचार आने लगे या फिर आप उन विचारों में उलझने लगे, फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए। हर एक चरण 10 मिनट का है। 10 मिनट आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। क्या है विपस्सना मेडिटेशन? क्यों ये इतना सुंदर है, इतना प्रभावशाली है? भगवान बुद्ध कहते हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की घटनाएं घटती है। एक जो उसे सुख देती है और एक जो उसे दुख देती है। अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप उसकी और भी ज्यादा कामना करते हैं, और अगर आपको दुख मिल रहा है तो वो आप नहीं, फिर से अनुभव नहीं करना चाहते। कोई भी सिचुएशन हो, वो अच्छी हो या बुरी हो, सभी प्रकार की सिचुएशन आपके मन में तनाव को निर्माण करती है। अगर हम हर एक सिचुएशन को, जो कैसी भी हो, उसे जैसा है वैसा देखने लगे, उसमें उलझे ना, तो ये तनाव की परिस्थिति बहुत कम होने लगती है और मन आत्मा की असीम शांति का अनुभव करने लगता है। अपना ध्यान अपने सांसों पर लेके आए। सांस आपके शरीर में भीतर जा रही है। कौन से नासिका से भीतर जा रही है, महसूस कीजिए। भीतर जाते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है?
क्या आपकी सांसें आपको ठंडी महसूस हो रही है? बाहर आने वाली सांसों में क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है, उसे ध्यानपूर्वक देखिए, महसूस कीजिए। क्या आप बहुत लंबी सांसें ले रहे हैं या बहुत छोटी सांसें ले रहे हैं? अपनी सांसों की गतिविधि को चेंज नहीं करना है, बस उसे देखते ही रहना है। इस प्रक्रिया से बाहर की ऊर्जा आपके भीतर आने लगती है और आपके शरीर और मन को ऊर्जान्वित करने लगती है। अपने आप को ऐसे देखे जैसे आप दूर से किसी अपरिचित को देख रहे हैं और उनकी गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मन में चेहरे पर शांत भाव, असीम शांति, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यह दुख मुक्ति की साधना है, सारे दुखों से मुक्त होने की साधना है। यह मन को निर्मल करने की ऐसी विधि है जिससे साधक जीवन के चढ़ाव उतार का सामना शांतिपूर्ण एवं संतुलित रहकर कर सकता है। यह जीवन जीने की कला है जिससे कि साधक एक स्वस्थ समाज के निर्माण में मददगार बनता है। वो स्वस्थ समाज जो पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रोगों से दूर हो चुका है। हम और आगे बढ़ेंगे। उन सेंसेशंस को अपने नोजल्स पर महसूस कीजिए जब आप सांस ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। उन भावों को महसूस कीजिए अपनी नासिका के नीचे। किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार के सेंसेशन आपको महसूस हो रहे हैं। ध्यान दें, हर एक सांस पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो। आपके बिना देखे कोई भी सांस न आ रही है न जा रही है। अनुभव करें कैसा महसूस हो रहा है।
आइए और आगे बढ़ते हुए उन सारे सेंसेशन को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। दृष्टा भाव से, सजगता से अपने आसपास होने वाले सभी एहसासों के प्रति सजग हो जाए। किस प्रकार की आवाजें आपको सुनाई दे रही है, आपके शरीर पर किस प्रकार के वातावरण को आप महसूस कर रहे हैं। अपने भीतर आपकी जो आंखों, मन की आंखें हैं, क्या देख रही है। अपने पांचों सेंसेस का अनुभव कीजिए और उन सभी सेंसेस के माध्यम से आपको क्या महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मन की आंखों में किस प्रकार के चित्र चल रहे हैं, आपकी नासिका से किस प्रकार की सुगंध आप महसूस कर रहे हैं, कानों के माध्यम से किस प्रकार की ध्वनियां आपको सुनाई दे रही हैं, आपके शरीर पे किस प्रकार के वातावरण को आप महसूस कर रहे हैं। हर एक बारीकी को बहुत गहराई से जानने का प्रयत्न कीजिए। पर ध्यान दें, किसी भी एक्सपीरियंस में जो कुछ अनुभव हो रहा है उस पर अपनी किसी भी प्रकार की राय आपको नहीं रखनी है। बस उसे फील करना है, अनुभव करना है। साथ ही साथ सांसों की गतिविधि को भी ध्यान में रखना है। अगर आप दृष्टा भाव से अपने श्वासों को देख सकते हैं तो आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके विचार आपके सांसों से जुड़े हुए हैं। सांसें चेंज होती है, सांसों के आवागमन में जो चेंजेस आते हैं उससे आपके मन के विचार भी चेंज होते हैं और मन के विचारों में जो कुछ चेंजेस आते हैं, भावनाओं में जो चेंजेस आते हैं वो आपके सांसों में भी परिवर्तित होते हैं। हर एक सांस को गहराई से देखिए। देखिए मन में किस प्रकार के विचार शुरू हैं। जैसे आप एक बहुत 7 मंजिली बिल्डिंग के ऊपर से नीचे ट्रैफिक को देख रहे हैं,
उस प्रकार से अपने विचारों को देखिए। बड़ी दूर से आप उन्हें बस देख रहे हैं। एक विचार आ रहा है और जा रहा है, दूसरा विचार आ रहा है। जैसे जैसे सांसों की गहराइयों में आप उतरते चले जाएंगे, विचार आने अपने आप शांत होते चले जाएंगे। चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। दूसरे चरण में आपको अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाना है और अपना ध्यान अपनी नासिका से बाहर करके पेट की तरफ लेके जाना है। अपने नाभि को देखिए और हर एक सांस के आते और जाते हुए आपके पेट में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें दृष्टा भाव से ऑब्जर्व कीजिए। सांस भीतर जाए तो आपका पेट सामने की तरफ फूल जाता है। सांस बाहर जाए, पेट आपका आपके पीठ की तरफ सिकुड़ने लगता है। हर एक सांस के आने और जाने के द्वारा क्या महसूस हो रहा है, इस प्रकार की सेंसेशंस आपको आपके पेट में महसूस हो रही है, उसे देखते जाइए। ये चरण 10 मिनट का है। हर एक सांस के माध्यम से आपका शरीर में जो कुछ भी अनावश्यक तत्व है वो बाहर निकलते जा रहे हैं। ये आपके शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करते चले जा रहे हैं। हर एक भीतर जाने वाली सांस शरीर को असीम शांति और आनंद दे रही है और पूरे शरीर को शुद्ध करते चली जा रही है। आप सभी प्रकार के बुरे विचारों से, राग, द्वेष, घृणा, सभी विचारों को आप बाहर छोड़ते चले जा रहे हैं और आपका शरीर, आपका मन पूर्ण रूप से शुद्ध होता चला जा रहा है। पूरा ध्यान अपने
पेट की तरफ लेके आइए। जब आपका पेट उठता है, श्वास की धारा ऊपर उठ रही है, महसूस कीजिए। और आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है, श्वास की धारा नीचे जा रही है, महसूस कीजिए। आपका मन, आपका हृदय और आपके मन में चलने वाले भाव पूर्ण रूप से शांत हो रहे हैं। तीसरे चरण की तरफ आ जाइए। तीसरे चरण में अपने सांसों के प्रति सजग हो जाइए। अपनी सांसों के माध्यम से जो भाव आपके शरीर में, मन में उठ रहे हैं, उनके प्रति सजग हो जाए। उन्हें दृष्टा भाव से देखिए। महसूस कीजिए हर एक गतिविधि। विपस्सना ध्यान मन को स्वस्थ, शांत और निर्मल करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इससे मन का व्यायाम कहा जाता है, क्योंकि अभी आपका मन पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में है। इस अभ्यास से मन हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है और बाहर की किसी भी प्रकार की अच्छी और बुरी परिस्थितियां आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। आपको वो प्रभावित नहीं कर पाएगी। हर एक सिचुएशन को अपने जीवन में आने वाले आप और भी अच्छे से उसका सामना कर पाएंगे, वो भी सक्षमता से, आत्मविश्वास से। इससे आपके आत्मविश्वास और धैर्य में वृद्धि होती है।
चंचल मन जो एक जगह पर केंद्रित नहीं होता है, वो केंद्रित होने लगता है। मन में असीम शांति निर्माण होती है। इसे लगातार करने से आपको असीम शांति और मन की गहराइयों का पता लगेगा। इसी प्रक्रिया के द्वारा भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, सर्व ज्ञान को प्राप्त किया था, जिसे हम केवल ज्ञान भी कहते हैं। इस प्रक्रिया से मन के कषाय धुल जाते हैं। राग, भय, मोह, लालच, द्वेष समेत कई विकारों से मुक्ति मिल जाती है। मन में चलने वाले सभी भावों को देखने का प्रयत्न करें। तीनों चरण आप एक साथ भी कर सकते हैं। सांसों पे नियंत्रण, मन के भावों पे नियंत्रण और मन से और इस पूरे सृष्टि से जुड़े सभी अनुभवों पे नियंत्रण। जो कुछ आप इस सृष्टि से महसूस करते हैं, उन सबको सजगता से देखना। तीनों विधियों को एक साथ करने से संभावना और तीव्र होती चली जाती है। आप अपने होश में आने लगते हैं और होश में आते ही सारे चमत्कार आपके जीवन में घटित होने लगते हैं। विपस्सना ध्यान
मन को शांत, स्वस्थ और निर्मल करने की बहुत सुंदर विधि है। अपने भीतर आ जाइए। फिर से ध्यान अपने नासिका की तरफ लेके जाइए। 3 बार गहरी लंबी सांस ली। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपका मन, आपका शरीर पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। मन के नकारात्मक विचार पूर्ण रूप से आपके मन से बाहर चले गए। एक असीम शांति आपके हृदय में और आपके मन मस्तिष्क में प्रस्थापित हो चुकी है। बहुत सुंदर। दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पर लेके आइए। रब योर हैंड्स। दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखेंगे, हाथों का दर्शन करते हुए। आपका हाथों का स्पर्श आपकी आंखों को कैसा महसूस हो रहा है, महसूस कीजिए। फिर एक बार अपने हाथों का घर्षण करेंगे। अपने पूरे शरीर को ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करेंगे। आप पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर चुके हैं, असीम शांति आनंद से भर चुके हैं। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मेडिटेशन किया है सबने। आज दुनिया भर में 170 विपस्सना मेडिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे प्रॉपरली विपस्सना मेडिटेशन कराया जाता है। जो 10 दिन का मेडिटेशन होता है, उसमें 3 दिन पहले जो स्टार्टिंग के 3 दिन है, वहाँ आनापानसति मेडिटेशन कराया जाता है। आनापानसति मेडिटेशन में सिर्फ आपको अपने सांसों पे ध्यान रखना होता है और उसके बाद विपस्सना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि विपस्सना मेडिटेशन के द्वारा आप अपने शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं और अपने आत्मा को आप पूर्ण रूप से देख पाते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है और आप सबने बहुत सुंदर तरीके से किया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
दीदी पूरा शरीर जड़ पड़ गया था ऐसा। आप फील कर रहे थे उस अनुभव को, अच्छी बात है। जैसे जकड़ गया नहीं कि ऐसा। आप इस रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे कि आप अपने पूरे मन को शांत कर पाते हैं और अपने जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं उस पर आपका जो रिएक्शंस है वो और निर्णय किस प्रकार के लेने चाहिए, किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत बार देखा है कि सिचुएशन एक ही होती है, पर सबका जो रिएक्ट करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को अगर 100 आउट ऑफ टेम्परेचर है, पर वो किस प्रकार से उसको हैंडल कर रहा है, उसमें कितनी क्षमता है, उस पर वो डिपेंड है कि वो उस अगर उसको फीवर भी है तो वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है। बहुत से लोग हैं कि उस इतने टेम्परेचर में काम भी कर लेते हैं, और बहुत से लोग हैं कि वो चल भी नहीं पाते, अपने बेड से नहीं उठ पाते। तो ये जो क्षमता है ये आपकी अपने अंदर की क्षमता है, जो आप अपने आप से डील करते हैं हर एक सिचुएशन, वो आपकी बढ़ने लगती है और आप में उतनी ऊर्जा जो कार्य आप और भी अच्छे से करने लगते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे हम आपके साथ मेडिटेशन करते हैं तो ये तो गाइडेड मेडिटेशन हुआ, और फिर हम जैसे अभ्यास के साथ बिना गाइडेंस के अगर करें तो तभी भी यही प्रोसेस होगा या फिर मतलब कुछ डिफरेंस होगा उसमें? सेम प्रोसेस होगा, पर क्या है कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो वो गाइडेंस आपको खुद को देनी है, यानी आपको वो विधि जो है, प्रक्रिया जो है, स्टेप्स है, वो आपको याद रखना है और उसे आपको आपके मन में उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाना है। और तीनों स्टेप आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये गाइडेड, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये करिए, उसके बाद ये स्टेप्स है, तो ये गाइडेंस आपको खुद को देना है जब आप खुद कर रहे हैं तो। लेकिन दीदी जैसे आप गाइडेड मेडिटेशन कराती हैं तो इतने देर तक हम बैठ पाते हैं, मतलब शायद मतलब सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं अकेले ऐसे ही बिना गाइडेड के करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाती उतनी देर। नहीं होता है, शुरुआत में ऐसा होता है, तो आप एक टेप भी लगा सकते हैं कि एक वीडियो लगा के आप उसको सुनते जाइए और करते जाइए। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। तो फिर कुछ दिनों के बाद, जैसे 15-20 दिनों के बाद, फिर आपका मन जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा, तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में ये होता है कि हम अपने से नहीं कर पाते, थोड़ा 5-10 मिनट होता है, उसके बाद मन भटकता है और फिर अपने आप को खुद उस पर केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है, तो कोई बात नहीं उसमें। तो और आप एक दीदी ये ध्यान ध्यान में ये मांडला की क्या वो है, मतलब क्या कनेक्शन है? क्योंकि मैंने कई उसमें भी देखा है जो गाइडेड मेडिटेशन में होता है मांडला बना हुआ होता है, और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मांडला क्यों, मतलब इससे रिलेशन है। मांडला सभी जगह नहीं होता है, कुछ कुछ मेडिटेशन में होता है वो, पर उसका भी एक ही मकसद होता है कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जी धन्यवाद जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन था आज का। थैंक यू। दीदी जी मैं बोलिए। जय जिनेंद्र बहुत फ्रेश जय- फील कर रही हूँ। रात को जल्दी नींद नहीं आती मेडिटेशन के बाद। फ्रेश जल्दी नींद आती अच्छा अच्छा, नहीं आती। नींद नहीं आती है? हाँ फ्रेश हो जाती हूँ ज्यादा। अच्छा अच्छा। ज्यादा ऊर्जा आती है ना तो फ्रेश हो हाँ, जाती हूँ इसलिए। आप निद्रा योग कीजिए या फिर रात को सोते वक्त आप किसी भी श्लोक को चैंट कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जो भी आपका पसंदीदा श्लोक है उसको आप मन में दोहराते रहिए, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी।
Thank you. Very nice meditation. Thank you so much.